आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत महीने में शुक्ल पक्ष के नवरात्रों के बारे में। आज कलश की स्थापना कैसे करें और कैसे बोएं जवारे और कैसे करें माँ भगवती की पूजा अर्चना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं माँ भगवती पूरी करें। नवरात्रों में दो विधान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला है कलश की स्थापना और दूसरा है ज्वारे बोने का। इन दोनों का बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे सरलतम तरीके से कलश की स्थापना की विधि और सरल तरीके से ज्वारे बोने का तरीके के बारे में। कलश स्थापना से पहले मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना के महत्व के बारे में। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सभी पूजाओं में कलश की स्थापना की जाती है। जो भी मांगलिक शुभ कार्य होते हैं उसमें कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। इसी तरह माँ की पूजा अर्चना में भी कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। इसकी स्थापना करने से पहले मैं आपसे बताऊंगी कि इसकी स्थापना करने से क्या होता है। कलश की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, वैभव और शांति का आगमन होता है। और कहते हैं कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव और उसके पेट में ब्रह्मा जी का वास होता है। सबसे पहले हमें एक कलश की आवश्यकता होगी। कलश तांबे या मिट्टी या कांसे का या पीतल का होना चाहिए। कलश लोहे या एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस धातु को शुद्ध धातु नहीं माना गया। वैसे तो हम सोने या चांदी की कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कलश पर रखने के लिए एक मिट्टी का पात्र, जिसे सराई कहते हैं, वह भी हो। उसे शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। एक पानी वाला नारियल, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, कलावा, अक्षत, रोली, आम या अशोक के पत्ते, दुर्वा घास, सुपारी और नारियल को लपेटने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुन्नी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कलावा से भी नारियल को लपेट सकते हो। फूलों की माला चाहिए। ये सब सामग्री को नवरात्रि से एक दिन पहले एकत्र कर लें, जिससे आपको पूजा के समय कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब हम जानेंगे कलश की स्थापना कैसे करें। सबसे पहले उस स्थान को अच्छे तरीके से जल से साफ कर लें और वहाँ गंगा जल छिड़क लें। जहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है वहाँ पर गंगा जल अवश्य छिड़कें और एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। कलश की स्थापना ईशान कोण में करें तो सबसे अच्छा होगा, और नहीं तो उत्तर पूर्व में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। सबसे पहले कलश को शुद्ध जल से भर लें। सबसे पहले कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भरें। फिर उसके गर्दन में कलावा बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। स्वास्तिक को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, अर्थात स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा भी माना जाता है स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब कलश के अंदर जो सामग्री हमने एकत्र की थी, जैसे हल्दी की गांठ, अक्षत, बतासा, सुपारी, दुर्वा घास और 1 रुपये का सिक्का और कुछ पुष्प भी डालें। और जो आम के पत्ते लिए हैं या अशोक के पत्ते लिए हैं उन्हें भी कलश के मुख पर रख दें। पत्ते 5 या 7 या 11 होने चाहिए और किसी भी तरह से
पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए। और सराई जो हमने ली है उसमें चावल या कोई अनाज भरें, जैसे गेहूं या जौ, और उसे कलश के ऊपर रख दें। जो नारियल आपने लिया है उसे लाल कपड़े या चुन्नी से लपेटकर नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कलश का पूजन करने के लिए सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, कलश को रोली से टीका करें, चावल चढ़ाएं, फल फूल मिष्ठान और दक्षिणा भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पित करें। कलश की स्थापना चौकी के दाहिने हाथ की ओर करना चाहिए। जिस दिन कलश की स्थापना करते हैं उस दिन गणेश जी के बाद सबसे पहले पूजा अर्चना कलश की ही करें। अब बात करते हैं हम जौ के जवारे बोने की। जौ के जवारे बोने के लिए सबसे पहले हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए, मिट्टी चाहिए और जौ चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जवारे बोने की भी बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एक धार्मिक विचार है। जौ बोने से माँ अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं और उन्हें अन्नपूर्णा को जवारों का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में जौ बोने से माँ अन्नपूर्णा और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की भरपूर मात्रा में रहता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जौ लेने चाहिए, परंतु सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जौ में कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हुआ हो। और मिट्टी को भी चाहिए, मिट्टी को भी एक छलनी में छान लेना चाहिए, जिससे कि उसमें जो कोई कंकड़ पत्थर हो तो वह निकल जाए। और फिर जो मिट्टी का पात्र हमने लिया है उसे भी शुद्ध जल से धो लें और थोड़ी देर के लिए उसमें पानी भर कर रख दें। और फिर उसको पानी बिखेर कर उसमें मिट्टी डालें और उस मिट्टी को उसमें फैला दें। और जो आपने 5-6 घंटे पहले पानी में भिगोए थे फिर उनको लेकर उस पर फैला दें। फिर उन जौ के ऊपर फिर पतली सी मिट्टी की लेयर फैला दें। इसके बाद उनमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें और फिर उस पर कलश स्थापित आप कर सकते हो। आप जवारे का पात्र अलग भी रख सकते हो और फिर रोज़ सुबह शाम पूजा करते हुए उन पर जल का छिड़काव अवश्य करें और धूप दीप भी दशयामी अवश्य कहें। ये सब हमें 9 दिन तक करना चाहिए। यह थी मेरी आज की कलश स्थापना और ज्वारे बोने का सरल और आसान विधि। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।